हेलो एवरीवन, न्यू एजुकेशन 13 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो हम लोग बात करने वाले हैं 11th केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर नंबर 2 यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर में। एटॉमिक स्ट्रक्चर में बात करने वाले हैं। टॉपिक क्या है हमारा? थॉमसन का प्रयोग। इससे पहले हम लोग डाल्टन का परमाणुविक सिद्धांत पढ़े हुए थे। उसमें जो है हम लोग ने क्या देखा था? कैथोड किरण का प्रयोग देखा था, ठीक ना। तो उसको जो है समझ चुके थे। अब जो है हम लोग बात करने वाले थॉमसन का, और जो डाल्टन ने बताया था उसी एक्सपेरिमेंट को किसने? थॉमसन ने भी किया, बस वहां पर कुछ कुछ चीजों का बदलाव किया। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं डाल्टन का परमाणुविक सिद्धांत को, ठीक ना। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, देन हम क्या करेंगे, इनके एक्सपेरिमेंट में आ जाएंगे, ठीक। तो शुरू करने से पहले मैं बता दूं आपको, है ना, अगर आप जो है इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, और पसंद आता है तो लाइक वाइक कर दीजिए, और नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, है ना। बाद बाकी जो भी चीज़ मैं बताऊंगा वो सारी चीज़ें जो है आपको टू द पॉइंट क्लियर होने वाला है। तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बस अपना मुस्कुराहट बनाए रखना है, ठीक। देन आपको सारी चीज़ धीरे धीरे करके समझ में आ जाएगा। तो आपको टेंशन लेना तो बिल्कुल भी नहीं है ना। तो चलो सबसे पहले हम लोग डाल्टन के परमाणुविक सिद्धांत को क्या करते हैं, समझते हैं। तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने सबसे पहले क्या किया था? सबसे पहले एक विसर्जन नली लिया था। उसी के अंदर क्या किया था? उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया। देन वहां से उनको जो है कैथोड किरणों के बारे में पता चला, ठीक। और उसी कैथोड किरणों को लेकर के जो है थॉमसन भाई साहब ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो कैथोड किरणें एक्चुअल में क्या है इसके बारे में उन्होंने पता लगाया। तो उसी को जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, आज समझने वाले हैं। तो डाल्टन का जो परमाणुविक सिद्धांत था वो क्या था कि, तो सबसे पहले उन्होंने क्या लिया? एक विसर्जन नली लिया, ठीक ना। और विसर्जन नली के अंदर यहाँ पर ये क्या लगा दिया? देखो ये विसर्जन नली है, ठीक। और विसर्जन नली में ये जो हमारा दिया हुआ है ये क्या है? हमारा एनोड की रोड लगा हुआ है, ठीक ना। एनोड का प्लेट है एनोड, और ये क्या है हमारा? ये है हमारा कैथोड की प्लेट, ठीक। और इसमें जो है ये हमारा क्या हो गया? ये निर्वात पंप हो गया। यहाँ पर क्या लगाया गया है? निर्वात पंप। और भाई निर्वात पंप का क्या काम होता है कि यहाँ पर जो भी हमारा क्या है, हवा भरा हुआ है, ठीक ना, यानी इसके अंदर जो भी हवा था, एयर था, उसको जो है क्या किया, वहाँ से निर्वात पंप के द्वारा यहाँ से निकाला गया, ठीक ना। और उस यहाँ का प्रेशर को इतना, मतलब दाब जो रहता है इसके अंदर, उसको इतना कम कर दिया गया कि उसका दाब कितना हो गया? तो उसका दाब हो गया हमारा 10⁻⁻⁵ mm ऑफ Hg, ठीक ना। mm ऑफ Hg यानी 10⁻⁻⁵, बहुत ही कम हो गया इसके अंदर का प्रेशर। तब जो है डाल्टन ने क्या किया? एक से एक्सपेरिमेंट किया, और उसमें क्या किया उन्होंने कि यहाँ पर कितना वोल्ट लगाया? सबसे पहले इधर से करंट दिया उन्होंने, ठीक ना। क्या दिया? करंट। और करंट कितना दे दिया? 10,000 वोल्ट। कितना दे दिया? 10,000 वोल्ट जब दिया, जब 10,000 वोल्ट उन्होंने क्या किया, यहाँ पर करंट दिया। तो करंट देने के बाद उनको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दी, और मतलब दिखाई दी, और वो चीज़ जो है ना डायरेक्टली दिखाई नहीं दी। उसके लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक परत लगा दिया। किसका परत लगा दिया? तो जिंक सल्फेट का। और जिंक सल्फेट एक ऐसा पदार्थ है, ठीक ना, जिसके ऊपर अगर प्रकाश पड़ जाए तो उसके ऊपर क्या कर जाता है, कोई भी चीज़ का फोटो बन जाता है, यानी छाया बन जाता है उसके ऊपर, ठीक ना। यानी यहाँ पर क्या डाल दिया उन्होंने? जिंक सल्फेट भर दिया। यहाँ पर क्या भर दिया? यहाँ पर जिंक सल्फेट भरा। इसके अंदर जब जिंक सल्फेट भरा, जिंक सल्फेट, और जिंक सल्फेट का खासियत क्या होता है कि जिंक सल्फेट मान लो क्या है, एक बोर्ड एक प्रकार का जिंक सल्फेट है। अगर मैं इधर सामने खड़ा हूँ, उधर से कुछ भी चीज़ आगे साइड से सामने से कुछ भी चीज़ का प्रकाश आ रहा है, तो मेरा फोटो जो है किसके अंदर बन जाएगा? इस मार्कर बोर्ड के अंदर ही बन जाएगा। ये क्या होता है? जिंक सल्फेट का खासियत होता है इसी प्रकार का। तो जब इधर से जो कैथोड किरण निकल रही थी, ठीक ना, क्या कर रहे थे? यहाँ कैथोड से क्या कर रहे थे? कैथोड किरण निकल रहे थे। जब क्या किया गया? हाई वोल्टेज दिया गया। कितना वोल्टेज दिया गया? 10,000। तो इधर से क्या कर रहे थे? कैथोड किरण निकल रहे थे। तो जो कैथोड किरण निकल रहे थे उसी के बीच में क्या किया उन्होंने? एक पंखा को रखा। क्या को रखा? पंखा। पंखा का मतलब आप समझ सकते हैं, है ना। इस प्रकार का कोई पंख को रख दिया, मान लो इस प्रकार से। तो उन्होंने पाया कि ये जो पंख है, ठीक ना, ये जो हमारा पंखा है ये क्या करने लगा? घूमने लगा। तो उन्होंने ये पता लगाया कि ये जो हमारा क्या है, कैथोड किरण है, ये क्या है हमारा? एक प्रकार क्या है? कैथोड रेज, ठीक, या कैथोड किरण, इसको जो भी बोलना है, ठीक। तो ये जो कैथोड किरण है, इन कैथोड किरणों में क्या है? गतिज ऊर्जा है, यानी ये गति करने का ऊर्जा है। और गतिज ऊर्जा तब आता है, मान लो क्या है हमारा, एक प्रकार कोई, ये मान लो एक वस्तु है, ठीक है ना, और एक वस्तु इधर है। जब ये वस्तु मूव करता है तो ये वस्तु में टकराएगा, तो ये वस्तु भी क्या करेगा? यहाँ से मूव करना शुरू हो जाएगा, ठीक ना। यानी जब कोई वस्तु दूसरे वस्तु से जब टकराता है तभी तो क्या करता है? वो मूव करता है। इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ एक कण होगा, है ना। जो कण क्या कर रहे हैं? कण यहाँ पर टकरा रहे हैं इसके अंदर, मतलब फैन का जो है, ठीक ना, फैन में टकराने के बाद क्या कर रहा है? घूम रहा है, ठीक। अपने ये तो स्टेबल कंडीशन में रहा होगा, लेकिन जब यहाँ से वोल्टेज दिया गया तो ये जो कैथोड किरणें थी उसकी वजह से क्या करने लगा? घूमने लगा। तो यहाँ से एक चीज पता चला। और दूसरी चीज क्या पता चला कि मान लो इसके बीच में उन्होंने क्या किया?
कोई भी वस्तु को रख दिया, मान लो एक प्रकार की वस्तु है, तो उसकी छाया जो है यहाँ पर जिंक का है हमारा, जिंक सल्फेट है, उसके ऊपर यहाँ पर छाया बनने लगा, ठीक ना। जो इधर था उसी प्रकार का क्या करने लगा, यहाँ पर छाया बनने लगा। इसका मतलब यह है कि ये जो कैथोड किरणें हैं, ठीक ना, ये क्या कर रही हैं, यहाँ पर कैथोड किरणों के का जो भी प्रभाव है, ठीक ना, वो यहाँ पर दिख रहा है कि मतलब यहाँ से कोई ना कोई चीज़ जो है पास हो रहा है, ठीक, जिसकी वजह से जो है इसके मार्ग में कुछ भी चीज़ रख दिया जाए, जैसे प्रकाश, मान लो यहाँ से प्रकाश ऐसे जा रहा है, उसके जगह में कुछ भी चीज़ रख दिया जाए तो इधर मतलब सारी चीज़ें दिखाई देगी, लेकिन यहाँ पर जो है यही चीज़ का फोटो बनेगा। इसका मतलब इधर जो भी चीज़ जा रहा है वो क्या है, मतलब कुछ ना कुछ तो चीज़ इधर से जा रहा है, ठीक ना। इस प्रकार से कुछ मतलब यहाँ पर पता चला, तो ये चीज़ था। और तीसरी चीज़ क्या था कि उन्होंने क्या किया कि इस चीज़ का पता लगाने के लिए जो कैथोड किरण है, ठीक ना, ये जो है ऋणावेशित है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसकी पता लगाने के लिए उन्होंने क्या किया, ये जो हमारा क्या है कैथोड प्लेट है और इधर क्या है एनोड का प्लेट है, तो उसी प्रकार से ऊपर में उन्होंने क्या लगा दिया, एनोड का प्लेट लगा दिया और नीचे में क्या कर दिया, कैथोड का प्लेट लगा दिया, ठीक, इस प्रकार से। तो इधर क्या है ऋणावेशित है, इधर धनावेशित है। तो उन्होंने देखा कि इधर से जो कैथोड किरणें जा रही थी, जब लगा दिया जाता है, सामने लगाया गया पास तो इधर से इधर की ओर जाने लगी, इधर से इधर बहने लगी, ठीक ना। इस प्रकार से इधर मुड़ने लगी, जो कैथोड किरण थी वो किधर एनोड की ओर मुड़ने लगी। तो उससे पता चला कि जो कैथोड किरण है उनमें क्या है ऋणावेशित है। और इसका जो क्या है, ये जो हमारा क्या है मेथड है, ठीक ना, ये इसका सिद्धांत क्या कहता है कि जो हमारा क्या होता है, जैसे प्लस हो गया, ठीक ना, प्लस चार्ज को अगर पास लाया जाएगा तो क्या होता है, और माइनस को, तो प्लस और प्लस जब एक दूसरे के आसपास रहते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। और जब क्या होता है अपोजिट मतलब चार्ज, जैसे क्या है प्लस से सेम चार्ज हो गया, ठीक ना, जब एक ही प्रकार का चार्ज क्या करता है आमने सामने उसको रखा जाता है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन यहीं पर जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, प्लस हो गया, जब अपोजिट चार्ज रहते हैं, जैसे प्लस और माइनस हो गया, तब क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। इसका मतलब यह है कि नेगेटिव है तो नेगेटिव से क्या कर रहा है, दूर भाग रहा है, नेगेटिव से क्या कर रहा है, दूर भाग रहा है, यानी क्या हो रहा है यहाँ पर प्रतिकर्षित, नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित कर रहते हैं। इसीलिए मान लो क्या है हमारा किरण, ये जो हमारा कैथोड है नेगेटिव, मतलब नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, इसीलिए इससे दूर भाग रहा है। और नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। और यहाँ पर देखो ये क्या था, हमारा नेगेटिव है और इधर क्या है पॉजिटिव का प्लेट लगा हुआ है, तो इधर मुड़ गया, ठीक ना। तो ये जो भी प्रोसेस था इसको किसने बताया था, तो डाल्टन ने बताया था। और इसी एक्सपेरिमेंट को किसने किया, फिर से ये थॉमसन ने किया। और थॉमसन का जो भी प्रोसेस रहा उसको अभी क्या करने वाले हैं हम लोग, समझने वाले हैं, ठीक ना। तो चलो फटाफट से क्या करते हैं हम लोग, थॉमसन के प्रयोग के ऊपर आते हैं और देन हम समझते हैं कि यहाँ पर उन्होंने क्या क्या चीज किया, इसके अंदर बदलाव, ठीक, और क्या क्या चीज उनको नया निष्कर्ष मिला, ठीक। यहाँ पर क्या है एक विसर्जन नली है, ठीक ना, जो चीज़ डाल्टन ने किया था उसी चीज़ को सेम इन्होंने भी अप्लाई किया। तो यहाँ पर जो है क्या किया, सबसे पहले इन्होंने भी यहाँ पर क्या दिया, 10,000 वोल्ट का करंट दिया, ठीक है ना, 10,000 वोल्ट का करंट दिया। तो उन्होंने पाया कि यहाँ से क्या कर रहे हैं, कैथोड किरणें निकल रहे हैं। ये तो पिछले बार भी हुआ था डाल्टन के प्रयोग में, ठीक ना। तो ये जो कैथोड किरणें निकल रही थी इसी को क्या बोलते हैं, ये कैथोड किरण, मतलब कैथोड से जो किरण निकल रही थी इसी को क्या बोलते हैं, कैथोड किरण बोलते हैं, ठीक ना। ये हो गया। अब जो है इन्होंने क्या देखा, यहाँ पर एक चीज देखा इन्होंने, क्या देखा वो चीज कि यहाँ से जो कैथोड किरणें निकल रही थी, ठीक ना, उसको मतलब एक्सपेरिमेंट करने से पहले क्या किया, जो डाल्टन ने किया था उसको फिर से यहाँ पर रिपीट किया। और क्या किया कि ये जो कैथोड किरणें निकल रही थी उसको देखा फिर से, किसमें, इधर क्या है एनोड का प्लेट लगाया, इधर क्या मतलब कैथोड का प्लेट लगाने के बाद इन्होंने क्या देखा कि फिर से जो एक कैथोड किरणें थी वो किधर की ओर मुड़ रही थी, इधर से जाने के बाद तो ये एनोड प्लेट की ओर मुड़ रही थी। तो इनको भी पता चल गया कि ये जो क्या है एक प्रकार का ऋणावेशित कण ही है, ठीक ना, क्या है एक प्रकार का ये ऋणावेशित कण ही है। और इसी को क्या बोलते हैं, कैथोड किरण में क्या है, जो किरण है क्या है एक प्रकार का ऋणावेशित कण है। इन्होंने भी सेम प्रोसेस को किया, लेकिन यहाँ पर क्या किया इन्होंने कि दोनों साइड क्या कर दिया, दोनों साइड इधर मान लो इधर क्या है एस है, ठीक ना, एस का मतलब क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया। यहाँ पर देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये जो प्लस है इधर क्या है माइनस है, इधर क्या है प्लस है, ठीक ना। जब प्लस और माइनस यानी प्लस और माइनस इसको जब हम क्या करते हैं, कहीं पर भी करंट देते हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कहीं पर भी अप्लाई करते हैं, तो वहां पर एक प्रकार का क्या उत्पन्न हो जाता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक ना। उसी प्रकार से जो हमारा चुंबक होता है उसमें दो ध्रुव होते हैं, यानी दो पोल होते हैं, यानी 2 पोल्स होते हैं। और 2 पोल क्या होता है, एक होता है एस और एक क्या होता है एन होता है। एस एन का मतलब क्या है, एस का मतलब क्या होता है साउथ पोल, और फिर एन का मतलब क्या होता है नॉर्थ पोल, ठीक। एक क्या होता है साउथ मतलब दक्षिण ध्रुव होता है, एक क्या होता है उत्तरी ध्रुव होता है। तो उसी प्रकार से इधर क्या है हमारा दक्षिण ध्रुव वाला को यहाँ पर रख दिया और इधर क्या है, इधर रख दिया इन्होंने इस प्रकार से। ये कैथोड को थोड़ा सा यहाँ से रिमूव कर देते हैं,
ठीक, इस प्रकार से ये क्या हो गया हमारा N हो गया, और इधर क्या हो गया, इसको कैथोड को लिख देते हैं। ठीक, ये कैथोड है। ठीक, ये वाला प्लेट कैथोड का है और ये का है एनोड का प्लेट लगा हुआ है। तो इन्होंने क्या किया, इधर जो है चुंबकीय क्षेत्र भी लगा दिया और विद्युत क्षेत्र भी लगा दिया। ठीक ना, चुंबकीय क्षेत्र करने का मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ये चुंबक का एक ध्रुव और दूसरा ध्रुव इधर लगा दिया। ठीक, ऑपोजिट ऑपोजिट। और उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है हमारा कैथोड है और इधर क्या है एनोड है। तो ये भी क्या है एक प्रकार का, यहाँ पर दो चीजें क्रिएट हो रही है। क्या क्या चीज, एक तो चुंबकीय क्षेत्र भी इसमें आ रहा है और दूसरा क्या है विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न हो रहा है। ठीक ना, तो दो चीजें जब उत्पन्न हो रही थी तो उन्होंने देखा कि क्या देखा, और सबसे पहली बड़ी बात तो यह है कि इसके अंदर का जो दाब था, ठीक ना, उसको उन्होंने निर्वात पंप से सेम जो डाल्टन ने किया था उतना ही रखा था इसके अंदर का। ठीक, तो इस चीज को बताने के लिए भूल गया था, कोई बात नहीं। ठीक ना, तो वो जो दाब था वो कितना था इसके अंदर का दाब, इसके अंदर का दाब कितना था 10⁻⁵ mmHg। ठीक ना, तो जब ये सारा प्रोसेस कर लिया तो उन्होंने एक चीज यहाँ से निकाला। क्या चीज निकाला कि 10,000 जब वोल्ट देते हैं तो यहाँ पर जो हमारा एक है कैथोड किरण है, इसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, कुछ ना कुछ क्या है आवेश होगा, तभी तो इधर मुड़ रहा है। ठीक ना, और वो आवेश क्या है, कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक ना, इसमें क्या है नेगेटिव चार्ज है इस कण के अंदर, तो नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर उन्होंने एक चीज निकाला E/m। E/m का कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर एक चीज निकाला और क्या है E/m। E/m का मतलब क्या है, आवेश बटे क्या है द्रव्यमान। इसका क्या किया उन्होंने, वैल्यू निकाला। ठीक ना, आवेश बटा द्रव्यमान का क्या किया उन्होंने, वैल्यू निकाला। और आवेश बटा द्रव्यमान का वैल्यू का आया, तो ये जो जब ये सारा प्रोसेस हो गया तो वहां पर से क्या निकल के आया, आवेश का द्रव्यमान, और वो कितना है, तो वो जो हमारा क्या था इसका वैल्यू था वो कितना था 1.67 मतलब नहीं 76 इंटू 10 टू द पावर कितना था 11 कूलम। ठीक ना, कूलम पर केजी इतना था। ठीक ना, ये कूलम क्या होता है भाई, अब ये कूलम क्या होता है, ये हमारा आवेश जो होता है। ठीक ना, आवेश का क्या होता है, एसआई मात्रा क्या होता है, कूलम होता है। ठीक ना, आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है, कूलम होता है। ये जो है आप जब 12th में जाएंगे तो ये सारी चीज आपको समझ में आ जाएगा। ठीक ना, तो ये आवेश का क्या होता है, आवेश का एसआई मात्रा कूलम, तो कूलम पर केजी हो गया। ठीक, क्या हो गया कूलम पर केजी, किसका वैल्यू हो गया, E/m का वैल्यू। ये किसने निकाला, थॉमसन ने निकाला। ठीक ना, अब जब क्या है यहाँ पर अभी फिक्स नहीं था कौन सा गैस है। ठीक ना, यानी ऐसे जो इसके अंदर जो पहले से था उसी गैस के ऊपर इन्होंने मतलब इस चीज को रिसर्च किया। ठीक ना, खोजा। अब जो है क्या किया इन्होंने, इसके अंदर अलग अलग गैस भरना शुरू कर दिया। क्या कर दिया, अलग अलग गैस के ऊपर जो है ट्राई करने लगा। तो इसके अंदर क्या किया, अलग अलग गैस को भर के और उसका दाब को फिर न्यूनतम करके, ठीक ना, यानी न्यूनतम कितना, तो इतना दाब को रख के और जो है फिर से उस एक्सपेरिमेंट को करते गए तो उनको फाइनली जो है यहाँ पर E/m का जो वैल्यू निकाल रहे थे वो सभी गैसों के लिए क्या है, E/m का जो वैल्यू है वो क्या है सभी गैसों के लिए। ठीक ना, E/m का वैल्यू सभी गैसों के लिए क्या था, तो यहाँ पर क्या था कि सभी गैसों के लिए जो E/m का वैल्यू था वो क्या था, समान था। ठीक ना, यानी इतना ही था, यानी इसके अंदर कोई भी गैस हम लोग भर के देखें तो इसमें कोई भी किसी प्रकार कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें जो है किसने दिया, ये थॉमसन का प्रयोग के द्वारा हमको पता चला। ठीक ना, तब जो है बाद में जाके हमको क्या पता चला कि ये जो हमारे यहाँ पर जो भी चीज इधर जा रही थी, ठीक ना, इसी को इन्होंने क्या दिया, किस चीज का नाम दिया, तो जो कैथोड किरण निकल रही थी, कैथोड किरण। ये कैथोड किरण कौन सा है यहाँ पर, इरिडावेसित है, इरिडावेसित यानी इरिडावेसित है। ठीक ना, और इसी का इन्होंने नाम दे दिया, इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया। क्या दे दिया, यहाँ से जो भी कण रिलीज हो रहे थे, ठीक ना, जो भी कण निकल रहे थे उसी को का नाम दे दिया, इलेक्ट्रॉन का नाम। तो यहाँ से एक ही चीज पता चला कि लास्ट में जो है सारी चीज को प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद यहाँ से जो है इन्होंने इलेक्ट्रॉन की पता लगाया। ठीक, कि इलेक्ट्रॉन आखिर में ये जो ऋणावेशित कण है, ठीक ना, वही क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन है। अब जो है हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, तो अभी तो कैथोड किरणों के बारे में जाने हैं, तो इधर भी कुछ चीजें होगा। ठीक ना, तो एनोड के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे अभी जानेंगे कि एनोड आखिर होता क्या है, एनोड किरण। ठीक ना, एनोड किरण का हम क्या करेंगे अभी प्रयोग करेंगे सेम प्रकार से। अभी हम लोग कैथोड किरणों का प्रयोग डाल्टन ने शुरुआत किया था और उसको थॉमसन ने आगे बढ़ाया। ठीक, तो वहां से हमको इलेक्ट्रॉन की खोज की पता चला। अब हम लोग जो है इलेक्ट्रॉन की खोज का तो पता चला, लेकिन कैथोड एनोड जो किरण है इसका भी तो कुछ प्रयोग होना चाहिए, है ना, यानी कैथोड किरणों से तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इस किरण ये जो हमारा क्या है एनोड किरण होगा यहाँ पर, मतलब एनोड है। ठीक ना, इधर से क्या निकलेगा तो इसके बारे में ही पता लगाना पड़ेगा। तो उस एक्सपेरिमेंट को चलो अभी क्या करते हैं हम लोग देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीज हुआ। ठीक, तो पहला हमारा टॉपिक क्या था, थॉमसन का प्रयोग। उसमें हम लोग क्या देखे, कैथोड किरण का जो प्रयोग था, ठीक ना, उसी के बारे में हम लोग जाने कि यहाँ से बहुत सारे प्रोसेस हुआ। इसके बाद यहाँ से हमको क्या पता चला कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, किस से निकल रहे हैं, कैथोड से निकल रहे हैं। ठीक ना,
तो ये चीज़ पता चल गया। अब हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं और आगे। तो उन्होंने क्या किया, जो नेक्स्ट था, ठीक ना, यानी एक चीज़ यहाँ से हम लोगों को समझ में आता है कि यहाँ से हम लोग को नेगेटिव चार्ज का तो पता चला, लेकिन हम लोग परमाणु के बारे में जान रहे हैं, ठीक ना। परमाणु को समझने के लिए कि परमाणु आखिर होता क्या है, इसके बारे में जान रहे हैं, यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो वहाँ से जो हम लोगों को क्या करना है, परमाणु के बारे में समझना है। तो परमाणु के अंदर हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि परमाणु में एक चीज़ पता चला, नेगेटिव, ठीक ना, कि नेगेटिव चार्ज जो है हमको पता चला। लेकिन नेगेटिव के साथ साथ क्या होना चाहिए, पॉजिटिव भी होना चाहिए। तभी हम एक चीज़ जानते हैं कि परमाणु जो होता है वो उदासीन होता है। उदासीन तभी होगा जब क्या करेगा, यानी ये क्या है, प्लस है, ठीक ना, ये क्या है, प्लस है और माइनस। प्लस और माइनस को जब मिलाएंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, विस्फोट करेंगे और हमारे पास जीरो रिजल्ट आएगा। क्या आएगा, जीरो आएगा। और जीरो होगा तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, उदासीन है करके, ठीक ना। तो ये चीजें तो हमको पता चला, लेकिन यहाँ पर एक ही चीज अभी तक पता चला है, क्या पता चला है कि नेगेटिव चार्ज बस है। तो पॉजिटिव चार्ज को उन्होंने पता लगाने के लिए एक और एक्सपेरिमेंट किया, और ये भी एक्सपेरिमेंट क्या था, उसी टाइप से सेम ही था एक्सपेरिमेंट। और सेम एक्सपेरिमेंट क्या था, और ये जो एक्सपेरिमेंट था इसको क्या बोलते हैं, एनोड किरण प्रयोग या फिर केनाल रेस एक्सपेरिमेंट। और केनाल क्यों बोलते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये क्या है, एनोड का प्लेट है, क्या है, एनोड का प्लेट, ठीक, और ये क्या है, कैथोड का प्लेट। लेकिन हम लोग जो क्या किए थे, जब यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक ना, फर्स्ट वाले में, तो वहाँ पर देख रहे थे कैथोड किरण क्या कर रहे थे, कैथोड प्लेट से एनोड प्लेट की ओर जा रहे थे। ये क्या था, कैथोड किरण, कैथोड रेस, ठीक ना, ये क्या कर रही थी, इधर से इधर की ओर जा रही थी। लेकिन यहाँ जब क्या किया गया, यहाँ पर जो है हम लोग मतलब सबसे पहले क्या है, एक कैथोड है और एक क्या है, एनोड। तो यहाँ पर जब कितना वोल्ट दिया गया, सेम वोल्ट जितना वहाँ पर दिए हुए थे उतने ही सेम वोल्ट, और इसका दाब वाब जो भी था, ठीक ना, यहाँ पर सेम ही रखा गया। और यहाँ पर पंप वम्प जो भी लगा रहा था वो उन्होंने किया। इसके बाद जो है एक चीज़ पता चला कि यहाँ से जब इसको इस प्रकार से रखा गया, तो यहाँ जो हम लोग कैथोड प्लेट लिए थे, ये जो कैथोड प्लेट लिए थे, इसको जो है इन्होंने क्या किया, पता लगाने के लिए इस प्रकार से जो है बड़ा बड़ा प्लेट लिया, और इधर से क्या कर रही थी, कैथोड किरणें मतलब इधर की ओर जा रही थी। लेकिन ये एनोड है, एनोड से भी तो कुछ चीज़ें निकल रहा होगा, ठीक ना। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि देखा कि यहाँ से क्या कर रही हैं, कुछ किरणें इधर जा रही हैं, ठीक ना। और इसका पता तब चला, इसका ये किरण जो था इसका पता तब चला जब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जिंक सल्फेट भरते हैं। क्या करते हैं, जिंक सल्फेट भरते हैं, ठीक ना। यहाँ पर जब जिंक सल्फेट भरते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे हमको क्या करता है, कुछ भी चीज़ का चमक प्राप्त होता है, ठीक ना। क्या करता है, चमक प्राप्त होता है। किसके ऊपर प्राप्त होता है, तो ये हमारा जिंक सल्फेट रहता है उसके ऊपर। और उसी प्रकार से इधर भी जब उन्होंने भरा जिंक सल्फेट, तो उन्होंने देखा कि जब यहाँ पर इतना वोल्ट देने के बाद, ठीक ना, इतना वोल्ट 10,000 वोल्ट का करंट जब दिए, तो उन्होंने क्या देखा कि इधर भी कुछ कुछ चीज़ें बन रहा है। और ये जो चमक था, ठीक ना, ये चमक तब दिखाई दिया जब इसके अंदर क्या किया, उन्होंने होल किया। क्या किया, होल, छिद्र, यानी छिद्रदार कैथोड का प्लेट लगाया। क्या किया, पहले तो कुछ भी नहीं था, ठीक ना, नॉर्मल था। लेकिन जब इन्होंने छिद्रदार यहाँ पर क्या किया, छिद्रदार कैथोड, ठीक ना, छिद्रदार कैथोड लगाया, तब जो है इनको पता चला कि इधर भी कुछ कुछ चमक बन रहा है। इसका मतलब क्या पता चला कि एनोड से भी कुछ ना कुछ चीजें निकल रहा है। और इसी जो एक किरण जो निकल रही थी, इसी किरण का नाम क्या दिया उन्होंने, केनाल। क्या दिया, इसी किरण का नाम दिया, केनाल रेस दिया। और ये जो केनाल रेस था, ये जो है ना, ये हम लोग देख रहे थे कि जो कैथोड किरणें था वो क्या कर रहा था, कैथोड से निकल करके किस ओर मुड़ रहा था, एनोड की ओर मुड़ रहा था, एनोड प्लेट की ओर। किस ओर मुड़ रहा था, एनोड प्लेट की ओर। ये कहा हमारा एक प्रकार का मान लो एनोड प्लेट है, और इधर का लगा दिया था, एक कैथोड का प्लेट लगाया था। तो ये जो किरणें था, ये कौन वाला था, ये कौन वाला किरणें था, ये कैथोड किरणें था, वो एनोड की ओर मुड़ रहा था, ठीक। और ये जो हमारा क्या था, एनोड जो किरण है, ठीक ना, इसको कैनाल रेज वो लोग, केनाल किरणें, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, एनोड किरण। क्या बोलते हैं, एनोड किरण। तो ये जो एनोड किरण थी वो किधर मुड़ने लगी, इधर की ओर मुड़ने लगी, किधर, इधर आने लगा, ठीक ना, यानी ये हमारा कैथोड की ओर आने लगा। तो इससे पता चला कि जो हमारा कैथोड किरण था उस पर क्या था, उस पर नेगेटिव चार्ज था, यानी ऋणात्मक था, ठीक ना। वो क्या था, ऋणावेशित था, मतलब ऋणावेशित, ठीक ना, इस प्रकार से था। और ये जो हमारा क्या था, एनोड किरण है, वो क्या था, धनावेशित। क्या है वो, धनावेशित, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, धनावेशित, ठीक। वो क्या रहा, धनावेशित है। कौन धनावेशित है, तो एनोड किरण। क्यों है धनावेशित, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो प्लस और माइनस होता है, और प्लस किस की ओर आ रहा है, माइनस की ओर आ रहा है। यानी कोई भी चीज़ जब अपोजिट रहता है तभी वो अपने आप को खींचता है, ठीक ना। और बाकी अट्रैक्शन नहीं होता है, ठीक। अब मेल और फीमेल में ही देख लो, मेल और मेल में अट्रैक्शन नहीं होता, लेकिन मेल और फीमेल में अट्रैक्शन होता है। तो इस चीज़ को जो हम लोग समझ सकते हैं कि जो क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, ठीक ना, एक दूसरे के, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और जो सेम होते हैं एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते हैं, एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं। तो ये इस प्रकार से है, ठीक।
और वही सेम चीज़ यहाँ पर प्रोसेस हुआ तो यहाँ से क्या पता चला कि ये जो भी किरण निकल रही है वही क्या है, कैनाल रेज है, ठीक ना। और कैनाल रेज है और यहाँ पर सारी एक्सपेरिमेंट जो है सेम ही किया गया। सेम क्या किया गया कि जो पहले डाल्टन ने किया था उसी प्रकार से जो हम लोग का ये जो क्या था अभी जो चला, ठीक ना, रीडावेसित, जो इलेक्ट्रॉन की खोज हुआ, रीडावेसित का हम लोग जो प्रयोग किया, कैथोड किरण का प्रयोग किया, सेम उसी प्रकार से यहाँ भी हम लोग प्रयोग किया। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है अलग अलग, उसमें हम लोग क्या किए थे कि यहाँ पर गैस अलग अलग डाले थे। क्या डाले थे? अलग अलग गैस के ऊपर हम लोगों ने प्रयोग किया था। और अलग अलग गैस के ऊपर क्या प्रयोग किया था? E/m का वैल्यू क्या था? E/m का वैल्यू, ठीक ना। तो वहाँ से हम लोगों को क्या पॉइंट मिला? E/m का वैल्यू। और यहाँ पर जो है E/m का वैल्यू जो है क्या था, उसमें निकाले थे 1.76 इंटू 10 टू द पावर कितना था? 11 कूलम, ठीक ना, 11 कूलम पर kg, ठीक ना, इतना था। और लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने एक चीज़ पाया कि ये जो E/m का वैल्यू है यानी आवेश बटा द्रव्यमान का जो वैल्यू है वो अलग अलग गैस के लिए अलग अलग आना शुरू हो गया। क्या हुआ? यहाँ पर अलग अलग गैस के लिए अलग अलग आना शुरू हो गया, ठीक ना। यहाँ तक सारी चीज़ें सेम ही था कि यहाँ पर फैन रखे तो भी वो छाया बन रहा था। क्या था कि जब हम क्या किए यहाँ पर, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, एक प्रकार का समझो तो ये हमारा क्या है, इस प्रकार का था। यहाँ पर अगर मान ली इसके बीच में ऑब्जेक्ट रखे तो उसका छाया जो है इधर बन रहा था। और इसके बीच में हम लोग क्या रखे? एक फैन रख दिए, ठीक ना। क्या रखे? फैन रखे तो फैन भी क्या कर रहा था? यहाँ पर घूम रहा था, ठीक, क्या कर रहा था? घूम रहा था इस केस में, ठीक ना। और ये जो केस था वो क्या था? कैथोड किरण के लिए भी सेम ही था। कैथोड किरण में भी क्या कर रहा था? उसका प्रतिबिंब बन रहा था, वो जो किरण था वो घूम रहा था। और उसमें क्या था? ये भी चीज क्या था? यह सेम था, ठीक ना। दोनों में दोनों चीज, ये जो दोनों चीज हुआ इनमें दोनों चीज सेम था। और यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कैथोड जो किरण था वो जो है किधर मुड़ रहे थे? कैथोड किरण जाके जो है किसकी ओर मुड़ रहे थे? एनोड की ओर मुड़ रहे थे और एनोड की ओर क्या कर रहे थे? मुड़ रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो है एक केस थोड़ा सा उल्टा हो गया। वो क्या हो गया कि जो हमारा इधर से आ रहे थे, क्या आ रहे थे? एनोड किरण आ रहे थे, वो किधर मुड़ रहे थे? कैथोड प्लेट की ओर मुड़ रहे थे, ठीक ना। तो एक चीज यहाँ पर डिफरेंस मिला, वो क्या मिला कि जो हमारा किरण था, कैथोड से निकल करके किधर जा रहे थे? एनोड प्लेट की ओर जा रहे थे, एनोड की ओर जा रहे थे। और यहाँ से एक चीज पता चला कि एनोड किरणें जो है एनोड से निकल करके किधर जा रहे हैं? कैथोड की ओर जा रहे हैं। तो ये डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस मिला यहाँ से, ठीक ना। और दूसरी बड़ी डिफरेंस क्या था कि E/m का जब वैल्यू निकाल रहे थे तो अलग अलग गैस के लिए अलग अलग आना शुरू हो गया, ठीक ना। और उसमें देख रहे थे कि सभी गैसों के लिए क्या था? समान था। इसमें अलग अलग गैसों के लिए E/m का वैल्यू अलग अलग आना हो गया, शुरू हो गया, ठीक ना। तो ये चीजें जो है आपको यहाँ से समझ में आ चुका होगा। अब जो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और भी बहुत सारी चीजों के बारे में जानते हैं कि इन्होंने क्या क्या निष्कर्ष निकाला। तो यहाँ पर जो सारी चीजें थी वो क्या थी कि E/m का वैल्यू यहाँ पर क्या आ रहा था? अलग अलग आ रहा था, ठीक ना। क्या आ रहा था? अलग अलग, ठीक। यानी अलग अलग गैस को हम लोग ने उस विसर्जन नली के अंदर अप्लाई करके जो है जे थॉम्सन, मतलब क्या था? जे थॉम्सन, जो भी थॉम्सन का प्रयोग था उसमें कौन सा प्रयोग था? एनोड किरण प्रयोग। उसमें जो क्या किया उन्होंने, अलग अलग गैसों को विसर्जन नली के अंदर लेके देखा तो उसका जो E/m का वैल्यू है वो अलग अलग आया, ठीक ना। और इसमें जो है सबसे ज्यादा वैल्यू किसका आया? तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसका आया था? तो हाइड्रोजन का, ठीक ना। आप जब बुक को पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें वहां से क्लियर होगा। तो मैं बता देता हूं अभी थोड़ा सा, है ना, कि हाइड्रोजन का क्या हुआ वहां सबसे ज्यादा आया। और हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा क्यों आया इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि जैसे देखा जाए तो क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक ना। हाइड्रोजन का किया जब बहुत हाई वोल्टेज लगा दिया जाता है किसके अंदर? ये हमारा क्या था? इस प्रकार से ये क्या था? विसर्जन नली था, ठीक ना। ये क्या था? हमारा विसर्जन नली था। अब इसमें हम क्या कर दिए? हाइड्रोजन गैस को डाल दिए। अब इसमें जो हाई वोल्टेज कितना लगा दिए? यहाँ पर मान लो 10,000 वोल्ट, ठीक ना। 10,000 वोल्ट क्या किया यहाँ पर? सेम वोल्ट, यहाँ पर थोड़ा सा इसको साफ लिख देता हूँ। ये क्या है हमारा? 10,000 वोल्ट, ठीक। जब इतना लगा तो हाइड्रोजन जो था, ठीक ना, वो किस में टूट जाता है? हाइड्रोजन प्लस के रूप में, और 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? माइनस के रूप में, ठीक, इस प्रकार से। तो ये जो हमारा नेगेटिव वाला चार्ज था वो किधर जाता है? एनोड प्लेट की ओर जाता है। किधर जाता है? एनोड की ओर जाता है। और ये जो हमारा क्या था? पॉजिटिव था, वो किधर जाता है? H+, वो जाता है कैथोड की ओर जाता है। किधर जाता है? कैथोड की ओर जाने लगता है, ठीक ना, इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो है इसका क्या प्रोसेस था? उसी प्रकार से एक हीलियम होता है। क्या होता है हमारा? हीलियम होता है, ठीक, ये हीलियम है। अब हीलियम को जब उसी प्रकार से अगर मान लो ये इस प्रकार से है और यहाँ पर जो हाई वोल्टेज दे दिया जाता है, ठीक ना, हाई वोल्टेज कहने का मतलब 10,000 वोल्ट दे दिया जाता है, तो ये भी क्या करता है? उसी प्रकार से टूटता है। यानी हीलियम क्या करता है? 2+ आयन में प्लस क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन माइनस के रूप में, ठीक ना। ये क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन माइनस के रूप में। तो नेगेटिव होते हैं वो किधर आते हैं?
इधर की ओर आते हैं, यानी एनोड की ओर आते हैं, और जो पॉजिटिव होते हैं वो कैथोड की ओर आने लगते हैं, ठीक है ना, जब हाई वोल्टेज दे दिया जाता है तब इसके अंदर, ठीक। और यहाँ का जो ये जो हीलियम गैस था इसके ऊपर ट्राई किया और हाइड्रोजन गैस के, तो दोनों में जो है सबसे ज़्यादा देखा गया तो किसका जो है E/m में मतलब निकाला गया सबका, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसका आया, हाइड्रोजन का आया, ठीक ना। और कैसे आया इसको जो मैं थोड़ा सा जो है क्या कर रहा हूँ यहाँ पर आपको बढ़िया से बताने वाला हूँ, ठीक ना, ताकि वो चीज़ें समझ में आ जाए आपको, ठीक। तो जब इस प्रकार से इन्होंने जब किया इस चीज़ को, तो यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी चीज़ पाया, और वो कैसे पाया कि यहाँ पर देखा जाए, क्या देखा जाए, यहाँ पर देखा जाए तो हाइड्रोजन जो है, ठीक ना, हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, और एक क्या है, हीलियम है, दो चीज़ें हैं, ठीक ना, हीलियम। अब यहाँ पर देखा जाए तो हाइड्रोजन में हम लोग जानते हैं क्या होता है, हाइड्रोजन को देखें तो यहाँ पर हाइड्रोजन H+ में और एक इलेक्ट्रॉन का है माइनस के रूप में क्या कर रहा है, टूट रहा है। अब जब इतना टूट रहा है तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन के अंदर, हाइड्रोजन परमाणु के अंदर देखा जाए तो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक क्या होता है, प्रोटॉन होता है, एक क्या होता है, प्रोटॉन होता है। लेकिन हीलियम में देखा जाए तो हीलियम के अंदर, हीलियम जो किस में टूटता है, He2+ और क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस के रूप में। और यहाँ पर जो इसके अंदर देखा जाए, ठीक ना, ये हीलियम परमाणु के अंदर देखा जाए तो यहाँ पर क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और फिर क्या करते हैं, 2 प्रोटॉन भी रहता है और 2 क्या रहता है, यहाँ पर न्यूट्रॉन भी रहता है, ठीक है ना, 2 प्रोटॉन भी हो रहता है और 2 न्यूट्रॉन भी रहता है। और हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर क्या देखे थे अभी, E/m का मतलब क्या होता है, आवेश बटा द्रव्यमान। जब इसका वैल्यू उन्होंने निकाला, आवेश बटा द्रव्यमान का वैल्यू जब निकाला, तो यहाँ पर देखो, अगर मान लो हम लोग किसके लिए लेते हैं, हाइड्रोजन के लिए लेते हैं, तो यहाँ पर जो आवेश है, ठीक है ना, जो भी चार्ज रहेगा वो तो रहेगा ही कि नहीं ऊपर में, ठीक है ना, जो भी चार्ज आएगा, 1 रहेगा 2 रहेगा, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं, लेकिन चार्ज कितना है इसमें, उसमें भी नेगेटिव चार्ज है, इसमें भी क्या है, नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन में, ठीक ना। तो आवेश तो दोनों का सेम ही होगा, लेकिन यहाँ पर द्रव्यमान देखा जाए तो द्रव्यमान इसके अंदर अगर देखा जाए तो एक अगर इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं तो उसके अंदर क्या बच रहा है, हाइड्रोजन में केवल और केवल उसके नाभिक में प्रोटॉन बच रहा है, ठीक ना, केवल और केवल क्या बच रहा है, प्रोटॉन। और एक प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होगा वो क्या होगा, मान लो ऊपर का जो भी आवेश रहा होगा, ठीक ना, x मान लेते हैं, x का है इसका अंदर मतलब आवेश है, और नीचे का द्रव्यमान कितना है, तो जितना भी रहा होगा, ठीक ना, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान जो कुछ भी होता है उतना रहा होगा। तो उतना रहने के बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर केवल क्या है, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कम है, ठीक ना। और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर 2 चीजें था, 2 न्यूट्रॉन भी थे और 2 प्रोटॉन भी थे, किसके में, हीलियम में। और ये जो हमारा ये नेगेटिव चार्ज था उसको तो हम लोग निकाल दिए, ठीक ना, इलेक्ट्रॉन को, तो हमारे पास इतना बचा। अब यहाँ पर जो ये हमारा क्या था, द्रव्यमान है, वो क्या होगा, यहाँ पर 4 होगा, मान लो इसमें सिंपल समझते हैं 1 हो गया, ठीक ना, एक इसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। और दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ क्या है, जैसे हीलियम के लिए देख रहे हैं तो ऊपर में जो भी मान लो कि 1 से रहा होगा, ठीक है ना, उसका भी क्या आवेश 1 से रहा होगा, लेकिन नीचे में 2 दूना कितना हो गया, 4 हो गया। तो मान लो एक चीज़ हम लोग को पता चला कि ये क्या होता है, अंश होता है ऊपर वाला और नीचे वाला हर होता है। तो हर जितना बड़ा होगा, ठीक ना, हर जितना बड़ा होगा आपका वैल्यू उतना ही कम होगा, ठीक। हर अंश में कुछ भी वैल्यू हो, हर अगर बड़ा है, ठीक ना, जितना बड़ा होगा आपका वैल्यू बहुत ही उतना ही छोटा जाएगा, और हर जितना छोटा रहेगा आपका वैल्यू उतना ही बड़ा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का सबसे कम रहता है द्रव्यमान, और उसके बाद सबका द्रव्यमान क्या करता है, बढ़ते जाता है। इसीलिए जो है इसका वैल्यू जो आता है, E/m का जो वैल्यू आता है हाइड्रोजन के लिए क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, अधिकतम होता है, और बाद बाकी सभी गैसों के लिए क्या होता है, बहुत ही कम होता है, ठीक है ना, यानी अलग अलग होता है, मतलब कम होता है, और बाद बाकी सबसे ज्यादा किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है। तो ये चीजें जो है आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा कि ये जो है किस प्रकार से जो है वहाँ 1 होगा, क्यों 1 होगा। तो 1 यहाँ इसको समझने के लिए, बाद बाकी यहाँ पर इसका जो भी द्रव्यमान होगा उसको लिखना है, और यहाँ पर जो इसका द्रव्यमान होगा उसको यहाँ पर लिखना है, ठीक। तब सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगा। अभी तो जो है, अभी तक जो है क्या हुआ कि जितने भी क्या था, यानी इलेक्ट्रॉन था, ठीक ना, जो भी था क्या था, इलेक्ट्रॉन था और प्रोटॉन, 2 चीज़ों का तो पता चल गया कि क्या होता है। एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, कैथोड से क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, और उधर से क्या होता है, एनोड से प्रोटॉन निकलता है, ठीक ना। जो प्लस वाला होता है क्या होता है, मतलब प्रोटॉन हो गया, और बाद बाकी क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक ना। जो बचा हुआ, अब इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं, जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, यहाँ पर क्या बचा, प्रोटॉन बचा, ठीक ना, इधर भी क्या बचा, प्रोटॉन बचा। तो यहाँ से एक चीज पता चला कि जो प्लस वाला है वो क्या है, प्रोटॉन है। तो इस चीज का पता लगाने के लिए जो है थॉमसन ने एक मॉडल दिया, ठीक है ना, कि जो इन्होंने क्या कहा कि मैं बताऊंगा कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो परमाणु के अंदर कहाँ पर होता है, एग्जैक्ट उसका पोजीशन। अभी तक हम लोगों को बस इतना थॉमसन ने बताया है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसके अंदर, परमाणु के अंदर पाया जाता है, ठीक ना।
लेकिन अभी तक हमको ये नहीं पता चला कि वो परमाणु के अंदर कहाँ पर होते हैं। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, थॉमसन का परमाणु मॉडल दिया, और उस मॉडल को जो हम लोग दूसरे वीडियो में देखने वाले हैं। दूसरे वीडियो में जो है वो चीज़ आएगा आपको, तो वो चीज़ बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। वहाँ से हमको पता चलेगा कि जो क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, मतलब प्रोटॉन और क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक ना, न्यूट्रॉन अभी नहीं। जब क्या होगा, थॉमसन का परमाणु मॉडल को पढ़ लेंगे, जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का एग्जैक्ट पोजीशन को जान जाएंगे, तब हमको एक चीज़ और समझ में आएगा कि जो न्यूट्रॉन होता है, ठीक ना, वो भी तो कहीं ना कहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो उसके बारे में जो है आगे तीसरे चौथे में देखेंगे, ठीक। तो सबसे पहले अभी क्या करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को क्या करेंगे, दूसरे वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आई होप जो है ये जो भी प्रोसेस रहा वो सारी चीज़ें आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक ना। बाद बाकी कुछ भी चीज़ डायरेक्टली समझ में नहीं आने वाला है, आपको खुद से थोड़ा बहुत तो मेहनत करना ही पड़ेगा। जब तक आप 2 बार 3 बार चीज़ों को रिपीट नहीं करेंगे तब तक आपको वो चीज़ समझ में नहीं आने वाला है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट बहुत ईजी है, आपको बस मेहनत करते रहना है। बाद बाकी सारी चीज़ धीरे धीरे करके क्लियर हो जाएगा और बहुत ही ईजी में समझ में आने वाला है, ठीक। जितने ज़्यादा आप इन सभी छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर अपना अप्रोच बनाएंगे, आगे चल के आपको उतना ही ईजी होने वाला है, ठीक। तो इस चीज़ को जो है आप सीरियसली करके, मतलब सीरियस होकर सारी चीज़ों को जानेंगे तो आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। आपका जो केमिस्ट्री और फिजिक्स जैसे जितने भी टफेस्ट सब्जेक्ट होते हैं ना, वो सारी चीज़ बहुत ईजी वे में समझ में आने वाला है। तो फिर क्या करते हैं, अपना जो भी चीज़ें हैं वो मतलब अपना फोकस, अपना जो भी चीज़ है, अपना एफर्ट पूरा लगाइए पढ़ाई में, है ना, ताकि सारी चीज़ आपको समझ में आ जाए। अब जो है मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में थॉमसन का परमाणु मॉडल के साथ, ठीक। और उसमें हम लोग समझने वाले हैं कि थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या है और उन्होंने क्या क्या बताया उसमें, कि कहाँ पर क्या पाया जाता है। इसको जो बहुत ही ईजी वे में समझेंगे, देन हम धीरे धीरे करके और भी आगे बढ़ते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए और मुस्कुराते भी रहिए, है ना। विदाउट मुस्कुराहट आई डोंट थिंक यू, मतलब कुछ भी चीज़ को आप समझ पाएंगे, ठीक ना। तो चलो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।